हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 10 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे इस वीडियो में कि किस टाइप से आपका आज का रीजनिंग का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पास एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि आज भी आपका रीजनिंग का पैटर्न सेम रह रहा है। ठीक है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि अब आने वाले दिनों में भी आपका रीजनिंग और मैथ का पैटर्न सेम ही आपको देखने को मिलेगा। जो आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है वो है सिर्फ आपका जीके और जीएस। ठीक है, उसमें से भी आपका 60 to 70% आपका सेम पूछा जा रहा है। ठीक है, बस आपका 30% आपका फ्लक्चुएट करेगा। तो आप लोगों को उसी तरीका से भी प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, तो आप लोग उसी तरीका की प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के रीजनिंग का क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। तो आप लोगों को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका समकोण त्रिभुज आपको गिनने जरूर दिया जाएगा, एक आपको वर्ग गिनने जरूर दिया जाएगा और एक आपको सीधी रेखाएं गिनने जरूर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज आपका कॉमन है और ये तीनों में आपको 3 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया आपसे। तो दिए गए आंकड़े में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आपका समकोण त्रिभुज अब मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि किस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो देख लीजिएगा पहले कितने टाइप का आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो एक आपको यहाँ देखिए एक छोटा सा दिख रहा है, एक उससे हल्का बड़ा दिख रहा है और एक उससे हल्का बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको नहीं भी फिलहाल बनाते इस वाले में तो काम चल जाता, बट आप अपने प्रैक्टिस रखिए, जिस तरीका से करते हैं उसी तरीका से कीजिए, कभी फिर गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ देख लीजिए एक दो, तो दो तो दिख रहा है। यहाँ देखिए एक दो, ये भी आपको दो दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए आपका एक और दो, यहाँ आपको भी दो दिख रहा है। यानी टोटल मेरे कितने हो गए, तो तीनों मिला के आपका 6 होते हैं, जो कि ये मेरा आंसर भी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए आपका क्या बोला है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आप लिख लीजिए, आपका एक तो जरूर पूछा जाएगा जिसमें आपको बार बार वर्ग बनाने दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसको भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से या फिर जितने भी आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैं वो सारे तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीवियस सारे वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बताया क्या था, देखिए आपको जो लगता है चित्र में, पहले आप जो ऑप्शन में 5 में से आपको जो लगता है कि वो कभी मिलकर आपका किसी के साथ भी वर्ग नहीं बना सकता, उसको पहले ही आप काट दीजिए। तो सबसे पहले आप एक नंबर को दिख रहा होगा, आप इसको देख के ही बोल देंगे कि ये किसी के साथ मिलकर वर्ग बनाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि इसका आकृति कुछ इस टाइप से है, तो ये किसी के साथ मिलने के लिए आपका है ही नहीं तैयार। तो मतलब आपका एक नंबर तो पहले ही कट गया। अब आपको एक नंबर हट चुका है, अब आपके पास 2 3 4 5। अब आपको डायरेक्ट उसके बाद क्या दिखेगा, तो एक आपको 4 नंबर भी दिख रहा है, कुछ इस टाइप से आपका आकृति बना हुआ। इसमें सिर्फ यही एक ऐसा फिगर है जिसमें आपका इस टाइप का आकृति बना है, और बाकी में देखिए ना तो इसमें है ना तो ये इसमें है। तो फिर ये कैसे किसी के साथ जुड़ सकता है, मतलब आपका 4 नंबर भी होगा ही नहीं। तो अब इसका बचा कौन, तो आपका 2 3 5। तो यानी मेरा आंसर क्या बनेगा, तो 2 3 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से पहले ही अगर आप सोच के चलते कि कौन सा मिला के आपका वर्ग बनेगा, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि आप पहले जो नहीं बनेगा उसको ही पहले काट लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो चलिए, अगर आपको अब इसको कंफर्म करना है कि ये आपका सही है या फिर गलत है, तो आपको मैं बता चुका हूँ किस तरीके से कंफर्म करते हैं। तो देखिए, एक आप वर्ग बना लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है कि आप गलत है कहीं, तो वर्ग बना के आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये तीनों से मेरा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये इस तरीका से इसमें जुड़ सकता है, मतलब आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, तो यानी मेरा एक आपका पूरा ये इस तरीका से हो गया। देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, 3 नंबर मेरा बन गया। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीका से आपका है, और ये आपका आके इस तरीका से इस तरीका बन गया। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए आपका 2 नंबर भी बन चुका है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, और ये जो आपका है वो आपका 5 नंबर है। ठीक है, कुछ इसी टाइप से है, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यानी मेरा ये सही है। तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए कथन निष्कर्ष, और मैं आपको बता चुका हूँ इस तरफ का कथन निष्कर्ष यानी आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर है, फिक्स है आपका, ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार रहना है, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पास आपका कथन दे दिया है। अब कथन दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कथन दिया है तो आपको मैं बता चुका हूँ, देख लीजिएगा पहले कि वो आपका अलग अलग है या पूरा एक साथ है। अगर एक साथ है तो फिर आपको चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ फिलहाल देखेंगे तो आपका देखिए अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भी अलग है और ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका अलग है, ठीक है। तो अब एक काम कर सकते हैं, इसको एक साथ आप जोड़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ एक साथ जोड़ लीजिए, या फिर आप निष्कर्ष के आप थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष को पकड़ के बना सकते हैं आप, इसको जिस तरीका से भी सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पास आप एक काम कीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए क्या आप लोग बोला आपका ए आपका बराबर है आर से, फिर आर के बारे क्या बोला गया, आर छोटा है आपका टी से, तो मैं लिख ले रहा हूँ एक साथ कर ले रहा हूँ सबको। फिर क्या बोला, टी आपका बड़ा होगा बराबर होगा एल से, यानी टी ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो यहाँ पर सर मेरा एल हो गया। अब क्या बोला था आपका एल लेस देन इक्वल टू डी, यानी आपका एल छोटा है बराबर है डी के। तो यहाँ पास मेरा, अब देख लीजिए मेरा सारा इसको मैंने जोड़ लिया। अब निष्कर्ष को पकड़ते हैं। तो देखिए क्या बोला पहले, ए आपका ए छोटा होगा बराबर होगा डी से, मतलब ए लेस देन इक्वल टू डी। तो मेरा ए यहाँ है और डी यहाँ है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ए और डी अब तो आपका मिल गया यहाँ पास। यहाँ क्या चेक करेंगे, आपका दिशा देखेंगे। तो दिशा देखिए एक तो आपका इस साइड दिशा है और यहाँ से देखेंगे दिशा आपका इस साइड है, तो यानी दोनों साइड से आपका दिशा हो गया। तो मतलब आपका ये निष्कर्ष तो बनेगा नहीं, यहाँ डायरेक्ट मेरा निष्कर्ष वन आपका गलत हो जाता है। अब दूसरा वाले देखिए क्या बोला आपसे, ए आपका बड़ा होना चाहिए टी से। तो देखिए ए आपका यहाँ है और टी यहाँ है, ठीक है। अभी ए और टी के बीच में देखिए आपका कौन सा दिशा बना हुआ है, तो देखिए टी का तरफ आपको दिशा दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें सबसे पहले स्थान किसको देते हैं, अगर दिशा में भी अगर एक समान दिशा हो तो उसमें से पहले किसको स्थान देते हैं, तो पहले आपका इसको स्थान देंगे, फिर आपका लेस देन इक्वल टू का स्थान को देंगे, फिर लास्ट में आपका इक्वल टू को स्थान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा ये आपका लेस देन का साइन है, तो मतलब क्या हो रहा है, यानी टी आपका बड़ा होगा ए से, ठीक है, या फिर आपका ए छोटा होगा टी से। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, आपका ए बड़ा होगा टी से, तो ये तो गलत आपको दिख रहा, तो यानी मेरा ये भी अब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला निष्कर्ष देखिए क्या बोला आपका, टी बड़ा होगा ए से। तो देखिए अभी मैंने निकाला था क्या कि टी बड़ा होगा ए से, आपको दिख भी रहा होगा। तो मेरा निष्कर्ष कौन सही होगा, तो ये वाला सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी मेरा इसका आंसर क्या बनता है, तो आपका थर्ड नंबर मतलब सॉरी फोर्थ नंबर बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ये सारे नंबर आपके हाथ में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से एक बार और देख लीजिए, इससे भी आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होता है, ये भी एक टाइप का सीरीज ही है। यहाँ पास अब तक आप लोगों ने सीरीज बना रहा होगा 2 3 4 इस तरीका से सीरीज बना रहे होंगे, नंबर से या फिर आपका अक्षर से। यहाँ पास आपका चित्र में आपका सीरीज बना, मतलब आपका इस तरीका से कुछ इस तरीका हो रहा, फिर इस तरीका से आपका इस तरीका से बन रहा, फिर इस तरीका से इस तरीका से, फिर इस तरीका से ये बन रहा। फिर आपको पूछ रहा है कि इसके बाद आपका कौन सा आएगा, जो कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एक बक्से में क्या दिख रहा है, इस साइड आपको लकीरा दिख रहा है और एक ही लकीरा दिख रहा है। उसके बाद वाले बक्से में क्या हुआ कि ये लकीरा अब इस साइड ना हो के अब ऊपर में आ गया, मगर अब इसके बाद 2 लकीरा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद वाले बक्से में क्या हुआ कि अब इस साइड आ गया, मगर अब इस साइड आके क्या हुआ, अब वो आपका 3 लकीरा हो गया। मतलब एक तरीका से ये आपका घड़ी के दिशा की ओर चल रहा। मतलब अगर घड़ी आपका कुछ इस तरीका से गोल होता है तो आपका घड़ी इसी तरीका से घूमती है, और इसी तरीका से ये भी आपके घूम रहे, पहले यहाँ आए, फिर ये यहाँ आए, फिर आपका नीचे आए, अब उसके बाद वाला में देखिए आपका फिर से इधर आ गए, फिर ये इधर आ गए। तो अब आप समझ आ गया होगा। मगर यहाँ साथ साथ आपका क्या हो रहा है, और आपका ये लकीरा भी बढ़ रहा है, यानी आपका ये लाइन भी बढ़ रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर आने वाले में मतलब क्या हो जाएगा, तब आप लोगों को पता चल गया होगा, आने वाले में 6 होगा। और 6 तो होगा, मगर अब दिशा कहाँ होगा, तो अभी मेरा लास्ट वाला दिशा यहाँ है, तो उसके बाद वाला दिशा क्या होगा, तो ऊपर में ही होगा। तो यानी मेरा यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप जल्दी जल्दी समझ के बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इसका ऑप्शन डी होता है आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है फ्रेंड, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, फिलहाल एक आपका वर्ड में आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपका अक्षर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला, आपका ब्यूटिशियन आपका पार्लर से संबंध रखता है। तो आपसे पूछा मैकेनिक किससे संबंध रखता है। तो फ्रेंड सिंपल है, इसका आपको बस मतलब पता होना चाहिए, बाद बाकी आपको कुछ नहीं इसमें बचा रहता है, ठीक है। तो देखिए ब्यूटिशियन, आपका जो ब्यूटिशियन होती है वो आपका पार्लर में काम करती है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे पार्लर में आपका ब्यूटिशियन लोग काम करती है। तो पूछ रहा है आपका मैकेनिक आपका फिर कहाँ काम करते होंगे। तो मैकेनिक लोग के लिए क्या जगह है, तो देखिए
मैकेनिकली आपका क्या जगह, लेबोरेटरी तो आपका ऐसी दिख रहा होगा नहीं, कॉकपिट भी होगा नहीं, और केबिन तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका ऑफिस टाइप का। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, तो मेरे गैरेज दिख रहा है। ठीक है, जो आपको पता होगा कि मैकेनिक लोग आपका कहाँ काम करते हैं, तो आपका गैरेज में काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। तो इसको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन एगो जरूर देखने मिलेगा, और एगो आपका अक्षर से रिलेटेड रहेगा या फिर आपका नंबर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आगे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका पासा से भी है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को तैयार रहना है कि किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरे अच्छे से बता चुका हूँ। आपको बस पूछेगा क्या, देख लीजिए इसमें क्या पूछा आपसे, नारंगी रंग के विपरीत कौन सा चित्र किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है नारंगी रंग के पीछे कौन है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ नारंगी रंग के पीछे कौन है, आप वो बाद में देखिएगा। पहले ये देख लीजिएगा दोनों पासा में सामान्य कौन है। ठीक है, तो आपको देखिए ब्राउन है, ब्लू है, ग्रे है। तो यहाँ देखिए ब्लू आपको दिख रहा है जो समान है दोनों में। तो जो आपको समान है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी आपको देखिएगा जो समान है उसके बाद क्या कीजिएगा, वहां से आप घड़ी की जो घड़ी जिस दिशा में चलता उसी तरीका से आप बस घूम जाइएगा। तो इस तरीका से घड़ी आपका चलता है, और यहाँ से मैं इस तरीका से आपका मैं घड़ी का डायरेक्शन होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप समझ आया होगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया, मैं आपको पहले सारे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, और इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ आपका, अब आपका ब्लू था तो मैंने लिख लिया, ब्लू से ग्रे हुआ, ग्रे से ब्राउन आया घड़ी की दिशा की ओर। तो अब यहाँ पास मेरा अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पास आपका पहले ब्लू हो जाएगा, पहले वाले को लिख ले रहे। तो पहले के बाद ब्लू के बाद क्या आया, तो आपका ग्रे आया। ठीक है, ग्रे के बाद क्या आया, तो आपका ब्राउन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ब्राउन हो गया। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पास आपका ग्रे हो चुका है, ये ग्रे है। अब यहाँ वाले पे देखेंगे तो फिर से आपका ब्लू है यहाँ, और फिर इसके बाद क्या आया, ग्रीन आया। क्लियर है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो या फिर इसके बाद क्या आया, तो ग्रीन के बाद रेड आया। तो यहाँ मेरा रेड आया। अब क्या हो जाएगा, ये इसके पीछे होगा, ये इसके पीछे होगा, और ये जो ब्लू ब्लू कॉमन हो गया। अब जो बचा वो इसके पीछे होगा। तो फिलहाल यहाँ में से मुझसे क्या पूछा गया था, नारंगी रंग के विपरीत। तो नारंगी रंग कौन सा है, तो ऑरेंज है। तो देखिए ग्रे आपका ग्रीन के साथ आपका विपरीत में है, और आपका ये जो ये देख लीजिए ये आपका ब्राउन है, और ये ब्राउन आपका रेड के साथ आपका विपरीत में है। तो ब्लू के पीछे कौन होगा, तो बचा तो आपका सिर्फ एक ही, तो कौन होगा, ऑरेंज। यानी मेरा ब्लू के पीछे क्या होगा, तो आपका ब्लू के पीछे कौन होगा, तो ब्लू के पीछे आपका ऑरेंज होगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था, नारंगी के विपरीत में कौन सा रंग है, तो आपका नारंगी मतलब ऑरेंज, और यानी आपका ऑरेंज के आपका विपरीत में कौन होगा, तो ब्लू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा देखिए क्या बनता है, तो बी बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहले इस तरीके से देख लेना, फिर जो पूछा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, और उससे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसको भी छोड़ना नहीं है एकदम भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो सीरीज से क्वेश्चन है। नहीं, ये आपका सीरीज से क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पास आपका समूह से है, मैं आपको बता चुका हूँ। इससे भी आपका टोटल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, जिसमें आपका अक्षर हो सकता है, या फिर नंबर हो सकता है, या फिर आपका वर्ड में हो सकता है। ठीक है, कोई शब्द में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया आपसे, एक बार देख लीजिए, आप लोगों को फिर से पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके के समान है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा है जो एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, 5 गो आपको दे दिया है, जिसमें बोल रहा है 4 गो आपका कोई मिलकर एक समूह बना रहा है, और जो आपका समूह नहीं बना रहा है आपको उसी को फाइंड करना है, यानी आपको उसी को खोजना है। तो यहाँ देखेंगे क्या आपका हो रहा है ये लोगों के बीच में। तो देखिए आपको मैं बता चुका हूं, कभी भी अगर आपसे अक्षर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा, उसको नंबर में लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब उसके संख्या के अनुसार, जैसे आपका अगर ए आपका 1 नंबर कहलाता है, बी आपका 2 नंबर कहलाता है, जैसे लास्ट का जेड आपका 26 नंबर कहलाएगा, तो उसी तरीका से आपको उसको लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। तो यहाँ देखिए पी आपका कौन सा नंबर का होता है, तो आपका 16 नंबर का होता है। टी आपका कौन सा नंबर होता है, तो आपका 20 नंबर होता है। तो एच कौन होता है, आपका 8 होता है। एक्स क्या होता है, 24 होता है। और आपका आर क्या होता है, तो आपका 18 होता है। अब देखिए कौन यहाँ पास आपको अलग दिख रहा है, सबसे अलग। तो फिलहाल इस टाइप में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से, कभी कभी आपको वोवेल दे रहा है। ठीक है, 4 गो आपको वोवेल दे रहा है,
एगो कॉन्सोनेंट दे दे रहा है, तो आप कॉन्सोनेंट को यहाँ पास आप हटा देते हैं। कभी कभी 4 को कॉन्सोनेंट दे दे रहा है और एक तो आपका वोवेल दे दे रहा है, तो आप उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप लोग देख सकते हैं। और कभी कभी क्या हो रहा है कि 4 को आपका इस प्लेस वैल्यू जो है वो आपका ऑड में दे दे रहा है, कभी आपका इवन में दे दे रहा है, तो इस चीज में भी ध्यान दीजिएगा। मगर यहाँ देखिए, यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सभी आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो यानी आपका बता नहीं सकते कि कौन इसमें से आपका एक समूह नहीं बना रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 16 हुआ, ये 20 हुआ, ये 8 हुआ, ये 24 हुआ, ये 18 हुआ। तो बताइए आपको कुछ समझ आ रहा? तो आपको एक चीज़ जरूर समझ आ रहा होगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है अच्छे से तो। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 16 है, वो आपका 4 का भाग में कटता है, यानी आपका 4 का, ये आपका 4 से ये भागा में कट जाएगा। ये 20 भी आपका 4 से भाग में कट जाएगा, ये 8 भी आपका 4 से कट जाएगा, और ये 24 भी आपका 4 से कट जाएगा। तो आपका 18 बचा। अब ये 18 आपका 4 से भाग नहीं होने वाला नंबर है, मतलब मेरा यहाँ पास आंसर क्या बनेगा, तो 18 बनेगा। अब 18 वाला कौन सा सब था, तो मेरा आर बनता है, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, तो आर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास मेरा आंसर आर है। तो फ्रेंड इस तरीका से आपको खोजना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको जो बता रहा था देख लीजिए, यहाँ पास आपका फिर से आपको दे दिया गया है इस टाइप से, आपका ये इससे संबंध रखता है, तो आपसे पूछा डीएम किससे संबंध बनाएगा इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, और 2 से 3 आपका पूछे जा रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट वाइज आपका कोई शिफ्ट में एगो चीज आपका यहाँ से अगर घट जा रहा है, तो किसी आपका कथन निष्कर्ष में बढ़ जा रहा है, तो इसी तरीके से आपको बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। बात बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि अक्षर में कभी भी हो तो उसको क्या कीजिएगा, नंबर में कर लीजिएगा। तो जी आपका कितने नंबर का सब होता है, तो ये आपका 7 नंबर का होता है। फिर एल कितने का होता है, तो आपका 12 नंबर वाला होता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या बना रहा था, तो आपका क्यू बना रहा है, भी बना रहा है। क्यू कितना नंबर का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी करें। तो आपका 17 नंबर का होता है। और आपका भी कितना होता है, तो आपका 22 नंबर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डी आपका 4 हो गया, और एम कितना हो गया, तो 13 हो गया। अब आपसे यही पूछा है, तो देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको नंबर से इसलिए बताता हूँ करने के लिए, क्योंकि आप नंबर से बहुत आप ना भली भांति रहते हैं, आप नंबर से बहुत जल्दी समझ सकते हैं आपका इसके तुलना में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नंबर से करेंगे तो जल्दी जल्दी समझ आएगा। तो आपको अब तक तो समझ भी आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, 7 से क्या हो रहा है, 17 बन जा रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 22 बन जा रहा है। तो क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, 10 जुड़ जा रहा है दोनों में, ठीक है। तो यानी आपको पैटर्न समझ जाएगा, यानी 10 जुड़ेगा। तो अब देखिए, 4 से मेरा क्या होगा, तो 4 में भी 10 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 23 में 10 जोड़ देंगे तो 23 बन जाएगा। तो इसका अब इसका जो अक्षर होता है उसको लिख लीजिए। तो आपका 14 नंबर पे कौन आता है, तो आपका एन आता है। और आपका 23 नंबर पे कौन आता है, तो डब्ल्यू आता है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, एन और डब्ल्यू, जो कि मेरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो यहाँ देख लीजिए, आपका मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका क्या का है, देखिए जल से है, और जल प्रतिबिंब से, और आपका दर्पण से, टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका 2 गो आपका दर्पण से रहेगा और एक आपका जल प्रतिबिंब से रहने वाला है, ठीक है। और मैं आपको इसको ही बता चुका हूँ कि किस तरीका से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो उसी तरीका से मैं आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि आपको दर्पण से किस तरीका से करते हैं, उसी तरीका से आपको इसमें दर्पण में मतलब जल प्रतिबिंब में भी करना होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीका से करेंगे, देखिए क्या बोला है, स्क्रीन का आपका जल प्रतिबिंब क्या बनने वाला है। तो चलिए मैं एक वर्ड का आपको बता दे रहा हूँ, 2 वर्ड का, आप उसके बाद सारे वर्ड का खुद से कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बताया था, जब आपका दर्पण होता है तो उसके सामने में रखाता है, और जब आपका जल दर्पण में रहता है, मतलब जल में रहता है, तो कहाँ होता है, जल प्रतिबिंब में, तो आपका नीचे साइड में कहलाता है, ठीक है। तो जब नीचे में अब आया तो देख लीजिएगा, नीचे में जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो उतने ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे वो पहले था, वास्तविक में था। तो अब देखिए, आप मान लीजिए आपका यहाँ पास है जल, तो इसके बीच में कितना दूरी दिख रहा, उतने ही दूरी पे आप क्या कीजिएगा, उसको भी बनाइएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए, वो उतने ही दूरी पे रहेगा और सब कुछ उसके उतने ही दूरी पे रहेगा। अगर ये वाले का, अगर एस के मैं ऊपर वाली का भाग को बात करूं, तो देखिए ये इतने दूर पे है, तो आप देखिएगा ये भी मेरा जो होगा प्रतिबिंब वो भी उतना ही दूरी पे होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास तो आपको अक्षर में दिया है, कभी कभी आपको चित्र में दे दिया जाता है, और सब एग्जाम में तो यहाँ पास इस तरीका से सॉल्व करते हैं, तब आपका कभी भी गलत नहीं होता। तो यहाँ पास अक्षर भी जो दिया है आप उस तरीका से समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एस आपका इस तरीका से होगा। अब यहाँ से आप ऑप्शन में भी देखते चलिएगा, जो आपका होगा पहले हटाते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपको पहले दिख जा रहा है कि आपका एन दिखा रहा है, जबकि एन तो आपका होगा नहीं, तो आपका पहले कट गया, यहाँ पर एस होना है, एस को उल्टा होना है। तो अभी फिलहाल आपका 1 और आपका ये तीसरा नंबर भी और चौथा नंबर भी चल रहा है, ठीक है। तो यानी मेरा एस है, फिर उसके उसी तरीका से सी देख लेंगे, तो सी भी आपका देखेंगे उसी तरीका से। तो इतने दूरी पे ये होगा, इतने दूरी पे क्या होगा, तो इतने ही दूरी पे आपका सी भी बनने वाला है। क्लियर है। उसी तरीका से आप आर देख लीजिए, आर आपका है
ये इतने दूरी पे आपका ये बन रहा, तो उतने ही दूरी पे आपको आर भी बनने चाहिए आपके। और ये ध्यान रखिएगा, जिस तरीका से आपका बने तो वो आपका सब उतने उतने दूरी पे होंगे। ठीक है, देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आर का जो ये डंडा है वो आपका इतने ही दूरी पे है। फिर आप यहाँ से ऑप्शन को देखिए कि कौन है, तो देखिए आपको सीन आपका 3 नंबर ऑप्शन पहले कट जा रहा है, क्योंकि आर इसका इस साइड से बना हुआ है, आपका ये भी कट गया। और यहाँ पास आपको दिख रहा है अभी आपका पास 1 और 4 नंबर बच गया। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ जाइए, तो ई है आपका अगला। तो ई कैसे बनेगा, तो उसी तरीका से ई बनेगा जैसे आपका सभी बन रहा था। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो इस तरीका से ई बना। अब देखिए लास्ट का आपका 4 नंबर भी कट गया, तो मेरा बचा कौन, सिर्फ आपका 1 नंबर बचा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीका से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे आपका चित्र में हो चाहे कुछ में भी हो, ध्यान दीजिएगा बस जो जितने दूरी पे है उतना दूरी पे वो उसका प्रतिबिंब भी बनने वाला है। ठीक है, और इससे आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 दर्पण से, 1 आपका जल प्रतिबिंब से। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते क्या बोला गया, और आपको मैं बता चुका हूँ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपका 1 कोडेड रहता है और 2 आपका सिंपल रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, फिलहाल आपका ब्लड रिलेशन में क्या बोला देखिए, और इसको तोड़ तोड़ के बनाइएगा तो कभी इसमें भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला आपका, बी एम और ए की माँ है। क्या बोला जा रहा है, बी एम और ए की माँ है। तो ठीक है, तो बी को माँ बोला जा रहा है, तो मैं आपको पता चल गया, लिंग इसका पता चल गया, मैं वो बता चुका हूँ। लिंग में क्या होता है, पुरुष को मैं प्लस का साइन देता हूँ, स्त्री को माइनस का साइन देता हूँ। तो बी आपका माँ है, तो यानी आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन दे देता हूँ। क्या बोला जा रहा है, बी आपका माँ है, किसका किसका, एम का माँ है और ए का माँ है। ठीक है, अभी मुझे एम और ए का लिंग के बारे में नहीं पता है कि कौन है आपका, दोनों भाई या दोनों बहन है या फिर भाई बहन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ मेरा बन चुका है ये वाला चित्र। अब आगे देखिए क्या बोला आपका, जेड जो कि वाई का पति है, और देखिए क्या लिखा हुआ, जेड जो कि वाई का पति है, ओ का दामाद है। तो किसको लेके बोला जा रहा है, जेड को ही लेके बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, जेड जो कि वाई का पति है, ओ का दामाद है। तो चलिए जेड को क्या बोला जा रहा है, जेड आपका वाई का पति है, मतलब जेड आपका एक पुरुष होगा तभी वो पति है। और किसका पति है, तो वाई का पति है, तो अब वाई क्या होगी, तो आपका स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ पास मैं आपको बता चुका, जब कोई शादीशुदा जोड़ा हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। समझ आएगा कि ये आपका शादीशुदा जोड़ा है। यहाँ पर देखिए ये मुझे नहीं पता था इसलिए मैं यहाँ रखा हूँ, और ये दोनों तो भाई बहन ही होंगे जो भी होंगे। तो फिलहाल मुझे इससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। देखिए अब जेड वाई का पति है, और क्या बोला था, ओ का दामाद है। तो देखिए ये जेड जब वाई का पति होगा तो ओ का दामाद किस तरीके से कहलाएगा, जब आपका ओ का कोई आपका ओ आपका वाई का माँ हो या फिर पिताजी हो, तभी ना उसका बेटी से उसका शादी होगा, तब जाके उसका दामाद कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यानी अब देख लीजिए जेड आपका ओ का दामाद हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे ओ का अभी लिंग भी पता नहीं चला है। क्लियर है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला आपका, वाई ए की बहन है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, वाई ए की बहन है। तो यहाँ पास मुझे समझ आ गया वाई ए की बहन है। तो देखिए ये मेरा वाई है, और क्या बोला, ए की बहन है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा होगा ए आपका इस साइड है, तो यहाँ पास अब इसको दोनों को मिला लेते हैं, क्योंकि इसका अलग आपका ट्री आपका चित्र बना था और यहाँ इसका अलग चित्र बन रहा है। तो अब इसको मिला लेते हैं। क्या बोला, वाई ए की बहन है, तो जो वाई होगी वो किसका बहन है, तो ए का बहन है। तो यहाँ पास मैं वाई को कर दे रहा हूँ, और यहाँ पास मैं जेड को बना दे रहा हूँ क्योंकि उसका पति है, मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। और आपका क्या बोला जाता है, वाई का पति मतलब वाई का माँ पिताजी कौन है, तो ओ है। अब देखिए वाई जब ए की बहन है और यहाँ पर पता चल गया कि बी उसकी माँ है वाई ए का, तो जाहिर सी बात है आपका वाई का भी माँ ही होगी। और क्या बोला जाता है, उस समय ओ था, जो ओ का दामाद कौन था, तो जेड था। तो यानी आपको क्या पता चल रहा है, ओ आपका पति होगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो बस अब पता चल ही गया आपको, सब आपका सामने है आपका ये रिलेशन। तो अब यहाँ पास मेरा बन गया रिलेशन। अब आपसे देख लीजिए क्या बोला है आपका, क्या बोला आपसे क्वेश्चन में, बी ओ से कैसे संबंधित है। तो बी आपका ओ से कैसे संबंधित है, देखिए बी आपका कौन है, तो यानी देखिए बी तो आपका ओ का आपका पत्नी हो रही है। तो यानी मेरा आंसर क्या बनेगा, तो पत्नी। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, तो पत्नी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंफ्यूजिंग रहता है, मगर अगर अच्छे से करेंगे तो आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप से आपका नंबर अक्षर मैं सारे में आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, तो 4 2 3 2 से आपका क्या बन गया, 11 बन गया। 1 2 9 1 से क्या बनेगा, तो देखिए 4 अक्षर का डिजिट था, आपको अचानक 2 डिजिट में बदल गया। तो आप क्या चेक करेंगे, पहले हमको बता चुका हूँ, डायरेक्ट आप जोड़ के देख लीजिए। 4 2 6 6 3 9 9 2 11, तो समझ आ गया डायरेक्ट आपका 11 बन रहा है। तो यानी इस वाले में भी क्या होगा, तो उसी तरह का अक्षर से जोड़ दीजिए। तो 9 2 11 11 1 12 12 1 13, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर इसका 13। ठीक है फ्रेंड, जो कि मेरा ऑप्शन भी बनता है। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं इस तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ, जो अक्षर में आप पहले सबका आपका प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, जैसे आपका ए का 1 उसी तरीके से सबका लिख लीजिएगा। तो ए का कितना होता है, तो 1 होता है। बी का कितना होता है, 2 होता है। यू का कितना होता है, तो आपका एस टी का 20 और यू 21 होता है। एस का कितना होगा, 19 होगा। ई का कितना होगा, 5 होगा। अब देख लीजिए जेड का कितना है, तो 26। वाई का कितना है, 25। एफ का कितना है, 6। एच का कितना है आपका, तो एच का है 8 और भी का कितना है, तो 22। तो ये हो गया। अब आप देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। तो अब आपको समझ आएगा क्या, 1 और 26 27, 2 और 25 27, 21 और 6 27, 19 और 8 27, 5 और 22 27। मतलब क्या हो रहा है, 27 मतलब क्या, मतलब ये एक दूसरे का विपरीत। मतलब आपका ए आपका पहले में आता है, उसी तरीका उसका लास्ट में कौन आता है, तो जेड आता है, ठीक है। यानी विपरीत हो रहा है, ठीक है। यानी ये पैटर्न चल रहा है, तभी जाके ये सबका 27 बनाएगा। 26 होगा आपका जेड और ए होगा आपका 1, तो एक दोनों मिला क्या होगा, तो 27 होगा। यानी आपका विपरीत चल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी आपका अब देखिए यहाँ पास आई है, तो आई आपका शुरू में 9 नंबर में आता है, तो लास्ट से आपका 9 नंबर पे कौन आएगा, तो आर आएगा, ठीक है। और आर का आपका अक्षर वैल्यू अगर बात करें तो क्या होता है आपका 18। तो देखिए आपका 9 और 18 27 बनता है, यानी ये आपका पैटर्न चल रहा है। तो अब आप सबका अक्षर वैल्यू लिख लीजिए पीछे से। तो यहाँ पास क्या होगा, आई का आर हो जाएगा, एन का क्या होता है, तो आपका एम होता है, ठीक है। और आपका एस का क्या होता है, तो एस का एच हो जाएगा। यू का क्या होगा, तो एफ होता है। और आपका एल का क्या होता है, तो आपका ओ होता है। और टी का क्या होगा, तो जी होगा, ठीक है। अब आंसर देख लीजिए, आर एम एच एफ ओ जी। तो यहाँ पास मेरा देखिए बी नंबर आंसर ही बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। और देख लीजिए क्या बोला, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार आपको वर्ग जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। देखिए पहले आपको कितना वर्ग दिख रहा है, कितने टाइप का, तो सबसे एक छोटा वर्ग दिख रहा होगा, ठीक है। और एक आपको उससे बड़ा वर्ग दिख रहा है, तो यानी यहाँ वर्ग हो गया। और एक देखिए उससे बड़ा वर्ग दिख रहा है, एक और वर्ग हो गया। और एक सबसे बड़ा वर्ग आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यानी मेरा ये 4 टाइप का वर्ग दिख रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए छोटा वर्ग कितना है, तो एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, 2 हो गया। फिर उससे बड़ा देखिए, तो एक वर्ग यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ग आपको यहाँ भी दिख गया। अब उससे बड़े वाले को देखेंगे, तो एक आपका यहाँ से बन रहा है, 2 आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है। और 3 आपका यहाँ से बन रहा है, 4 आपका यहाँ से बन रहा है। टोटल कितना हो गया, 4। और एक सबसे बड़ा है आपका, यानी आपका सबसे बड़ा वाला 1। तो अब कितना जोड़ लीजिए, तो 9 4 13 और 13 और 2 15 और 15 1 16। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा आज का सारा क्वेश्चन सब। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और यदि हमारे चैनल में पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।